अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या में महापाप हुआ है। जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना, सबूत, गवाह, खबरें और पीड़ित जिनके दान की हुई सामग्रियां गायब हुई हैं, एक एक करके कड़ी प्रतिदिन जिस तरह की मीडिया में आ रही है, वो हर सनातनियों को बेचैन, परेशान, विचलित और स्तब्ध, ठगा हुआ और लज्जा में महसूस कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और इसमें अब तक एफआईआर न होना, घोटालेबाजों की गिरफ्तारी न होना, ये कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आखिर माजरा क्या है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, रामलला के मंदिर में अनर्थ हुआ है, महापाप हुआ है, घोर पाप हुआ है। ऐसा अधर्मी काम हुआ है, इस काम को कोई विधर्मी ही कर सकता है। हमारी आपकी किसी भी सनातनी की कल्पना से परे है जो कुछ भी घटनाक्रम, कड़ियां, गवाह, सबूत सामने आ रहे हैं, रिकवरी किए हुए पैसे सामने आ रहे हैं। वो घटना बड़ी बेचैन करती है। आप किसी से भी बात करें, हर किसी की चिंता में यही प्रश्न है। इस पे सब स्पष्टता चाहते हैं। पिछले 16 दिनों से सोशल मीडिया, अखबार और टेलीविजन अगर आप उठाकर देखें तो भरा पड़ा है कि रामलला के मंदिर में किस तरह से चोरों ने, गबन करने वालों ने, विधर्मियों ने, पापियों ने राम मंदिर का दानपात्र लूट लिया, भगवान की पादुका लूट ली, भगवान का बेशकीमती हार लूट लिया। और आज तो खबर आ रही है कि काकभूषुंडी जो चांदी का सौंपा गया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह भी चोरी हो गया। कितने पैसे चोरी हुए कोई हिसाब नहीं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात कितने बड़े पैमाने पर गायब हुआ है, कोई हिसाब नहीं। ट्रस्ट की जमीन खरीदने के मामले के घोटाले तो पिछले 5 वर्ष से हर साल आते हैं सामने। बहनों भाइयों, जिस मंदिर को और जिस ट्रस्ट को बड़ी पवित्रता के साथ पूरे देश ने भाव विवल होकर किया, आज सनातनी लज्जा में महसूस कर रहे हैं। हर सनातनी के मन में खुद को छले जाने का एहसास हो रहा है। सबूत दर सबूत हैं, गवाह दर गवाह हैं। होमगार्ड को भी जांच दे दी जाए तो 2 घंटे में सारे मुलजिम जेल में होंगे। पर बहनों भाइयों, 16 दिन से एक निकृष्ट आपराधिक मामले की जांच लटकाई, अटकाई और भटकाई जा रही। हर सनातनी बेचैन है, विचलित है, परेशान है, स्तब्ध है। आखिर इन विधर्मियों पर एक्शन लेने में, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने में और एक बेहतर ट्रस्ट की व्यवस्था का निर्माण करने में आखिर क्या परेशानी है? और इन चोरों को बचाए जाने का उद्देश्य क्या है? कारण होना चाहिए। कोई कारण भी नहीं है। लोग सामने आकर टेलीविजन पे, कैमरों पे गवाहियां दे रहे हैं कि किस तरह से चंपत राय ने, किस तरह से अनिल मिश्रा ने, किस तरह से कोषाध्यक्ष ने, किस तरह से टिन्नू यादव ने और किस तरह से ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारियों ने इस तरह का सिंडिकेट बना रखा था जहां ट्रस्ट को लूटने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और नृपेंद्र मिश्रा ने तो बिल्कुल सही बात कही कि यह चोरी नहीं है, डाका है। और अभी तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हिंदू समाज लज्जा में है, छलित महसूस कर रहा है। इस प्रकरण की एफआईआर होना चाहिए और सभी एजेंसियां मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट करें। सरकार एसआईटी बना रही है, भारत सरकार निगरानी कर रही है, संत समाज आक्रोशित है, हिंदू छला हुआ महसूस कर रहा है। सबूत हैं, गवाह हैं, रिकवरी है, जिनके जेवरात या जिन्होंने शिलाएं चांदी सोने की दी, वो सब आकर मीडिया में सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। सबकी दिए गए दान पात्र से पैसे गायब हैं।
नृपेंद्र मिश्रा ने तो मीडिया में इंटरव्यू में कहा कि सीसीटीवी में दिख रहा है पैसे ले जाते हुए। पर बहनों भाइयों, अफसोस की बात क्या है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। सिर्फ 45 दिन का डेटा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है मंदिर में। ट्रस्ट ने जो काउंटर पर दिए गए दिए हुए पैसे या जेवर हैं, सिर्फ उनका हिसाब है। बाकी जो मिलकर दिया गया ट्रस्ट को, कोई हिसाब नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है। कितना आया कितना गया किसी को नहीं पता। ट्रस्ट ने कोई बयान तक नहीं जारी किया पहले दिन के बाद से। तो पूरा हिंदू समाज इस घटना से खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। एसआईटी बन गई है पर कोई एक्शन ही नहीं। 4 पन्ने की रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन किसी के खिलाफ मजाल है कोई कार्रवाई हुई हो। अभी दूसरा किसी का मामला होता तो अब तक शायद ही कोई एजेंसी बचती जो छापे न डाल दी होती, आरोपियों पर बुलडोजर न चल गया होता। लेकिन इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि राम मंदिर का चढ़ावा लूटने वाले इन पापी और विधर्मियों को संरक्षण है, वरना कोई कारण नहीं है कि इनके खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। यह महापाप है, यह लूट है, यह भ्रष्टाचार है, यह कदाचार है, यह अधर्म है। ये कौन सी विनाशकारी राक्षसी शक्तियां हैं जिन्होंने मंदिर में इस प्रकार का कुकर्म किया है। इनका सार्वजनिकरण होना चाहिए, इनके चेहरों से नकाब हटाई जानी चाहिए। किसी ने फसल बेचकर वहां कुछ भगवान को चंदा दान में दिया होगा, किसी ने अपनी पेंशन के पैसे जाके भगवान को दान किए होंगे, किसी बेरोजगार ने अपने पास से दर्शन के बाद 5-10 रुपया दान किया होगा। किस प्रकार से आस्था का खिलवाड़ हुआ है, सोच के रूह कांप जाती है। ईश्वर को क्या जवाब देंगे ये। बहनों भाइयों, हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसे लोगों को वैसी भयानक सजा मिलती है, यहां भले बच जाएं वो, लेकिन ईश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। आज ताकत है, सत्ता है, संरक्षण है, तो आज बच जाएंगे। वरना मैं कह रहा हूं किसी आईजी किसी एसआईटी की जरूरत ही नहीं है। एक दरोगा को जांच दे दो अयोध्या पुलिस के, 2 घंटे में अभी सबूत के साथ पकड़ के इन सबको जेल में डाल देगा। इतने सबूत हैं, ट्रक भर सबूत हैं इनके खिलाफ, पर मजाल कि एक्शन हो जाए। तो पहले आप कुछ बयान सुने, फिर आज मैंने कुछ अलग डिबेट सोची है। आज मैंने अयोध्या के और स्थानीय साधु संतों को, महात्माओं को, राम मंदिर से जो जुड़े रहे हैं उन लोगों को आज डिबेट में आमंत्रित किया है। आज मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया, किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया। आज साधु संत बैठे हैं जो खुद विचार करें कि ये सनातन के साथ जो घात हुआ है, ऐसे पापी राक्षसों का क्या किया जाना चाहिए, धर्म क्या कहता है, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए। कुछ बयान सुने आप। भगवान ने तुम्हारी ये पोल खुलवा दी कि तुम क्या कर रहे थे भगवान के साथ। अगर मान ले हम 80 लोकसभा से लोग गए थे और हर लोकसभा से अगर केवल 10 करोड़ का चढ़ावा आया होगा, 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ के साथ साथ हमारे धर्म की परंपरा हम गुप्त दान देते हैं। कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने। 11 बजे एसआईटी के अध्यक्ष जो लखनऊ के मंडलायुक्त महोदय हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और प्रभु श्री राम के मंदिर से संबंधित जो चढ़ावे की चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, जमीन घोटाला हुआ है, उसकी जांच जो एसआईटी कर रही है, उससे संबंधित कई कागजात मेरे पास हैं जो जमीन घोटाले से संबंधित हैं। वो सारे कागजात मैं कल एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को सौंपूंगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। तो बहनों भाइयों, साधुओं और संतों के समागम की इस परिचर्चा को हम शुरू करते हैं। मेरे साथ तुलसी जी महाराज, जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं वृंदावन से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महंत अनिरुद्ध देवदास जी महाराज महंत हैं
जानकी रमण कुंज अयोध्या के हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सीताराम दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, महंत हैं साकेत भवन अयोध्या के। चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और ये कभी पक्षकार भी हुआ करते थे। अफसोस की बात है कि इनकी पक्षकारिता को ख़त्म कर दिया गया। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी भी मुझे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, सनातन धर्माचार्य हैं। और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।